था। तो क्या बोला कंस, नहीं देख सकते अगर खोलो आंखें फोड़, इतना कहकर कंस ने खड़ग उधर ली मोड़। जैसे इतना कहा, अगर तुम दुर्दशा नहीं देख सकते हो तो फिर अपनी आंखें बंद कर ले तो फोड़ लो। अरे जैसे इतना कहा झपटा देवकी पर, ओ वसुदेव पर, तब तक देवकी आ गई। या ये क्या कर रहे हो, ये क्या करने जा रहे हो भैया? तलवार से तलवार, तू अगर रक्त की प्यासी है तो मेरे पति का नहीं, पहले हमारा रक्त चाट, उसके बाद में पति का रक्त चाटना, पहले मेरे से गुजर। मेरे बंधु, आज वो देवकी क्या बोली, बहुत बढ़िया बात बोली। क्या बोली? पत्नी वही बड़ भागन है, पत्नी वही बड़ भागन है, जो पत्नी के आगे मरती है, जो पत्नी के आगे इतना बोली। देवकी कंसराज से वसुदेव को न रहा गया। वसुदेव ने पत्नी देवकी को पीछे किया और कहने लगे, तुम हटो, मैं कंस से निपट रहा हूँ। दिमाग लगाया, बात क्या है? कंस से कुछ विनम्र स्वर में बोले वसुदेव जी, अच्छा एक बात बताओ भैया कंसराज, ये तुमने रसने विष जैसे क्या बात बोल दी, आखिर बात क्या है? तुमको हमारी सौगंध है, तुमको हमारी कसम है, शपथ है भैया, बताओ तुमने रसने विष जैसे क्या बात बोल दी? दादा श्री रघुनाथ ललई खेड़ा दादाजी की तरफ से 100 मुद्राओं का दान परमात्मा के श्री चरणों में, परमात्मा कल्याण करे। मेरे बंधु, आज जब कुछ नम्र होकर के वसुदेव कंसराज से अपनी बात रखा, तब जाकर के कंस कहने लगा, सुनो वसुदेव, कह रहा है मुझसे यूं कोई, सुनो वसुदेव, कह रहा है मुझसे यूं कोई, यह गांठ है मेरी फांसी,
कहा वसुदेव जी, मेरे को आवाज मिली है कि देवकी की अष्टम संतान हमें मार देगी। अरे वसुदेव कहने लगे, ऐसी बात, अगर ऐसी बात है कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी तो सुनो वसुदेव जी, 8वीं संतान से डर है ना? कंसराज कहने लगा, हाँ मेरे को डर है 8वीं संतान से। वसुदेव कहने लगे, तो सुनो फिर कंसराज, 8वें पुत्र का भय है तो 8वें पुत्र का भय है तो आपके आगे कहा। मुंशी लाल विश्वकर्मा भैया जी के द्वारा ये पुष्पहार भैया भगवान से कामना है भैया जी की जो उन्नति दिनों दिन हो। पंकज मौर्य भैया जी की तरफ से ये पुष्प मेरे लिए समर्पित, परमात्मा कल्याण करे। और राजू यादव भैया जी की तरफ से पुष्प माल मेरे लिए समर्पित और 100 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में, परमात्मा कल्याण करे। सभी भैया लोगों का जीवन मंगलमय हो। बंधुओं, भैया पुजारी भैया पुजारी महाराज को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत नमन वंदन। आप सभी का परिवार दिन दूना रात्रि चौगुना फूलता फलता रहे, भगवान से कामना है। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, परम बाबा महाराज की जय। बंधु, आज जैसे इतना कहा कंस से वसुदेव जी ने कि अगर तुम्हें 8वीं संतान से डर है तो जाओ, मैं वचन दे रहा हूं 8वीं संतान तुमको अर्पण कर दूंगा, और अगर इससे भी संतोष तुम्हें नहीं हो तो 8वीं संतान तुम्हें दे दूंगा। जैसे इतना वसुदेव जी ने कहा तो कंस राय कहने लगा, तब तो है स्वीकार, किंतु भोगना पड़ेगा तब तक कारागार। ठीक है, कंसराज कहने लगा, तब तो मेरे को स्वीकार है, लेकिन तब तक तुम दोनों को जेल में रहना पड़ेगा।
तब तक तुम दोनों को जेल में रहना पड़ेगा। अगर ये तुम्हें स्वीकार है बोलो। बस्तर कहने लगे ठीक है जो तुम चाहो। जेल में डाल दिया। बंधु आज भगवान की विनती करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे। कहते हैं आपत्ति जब आवे, संकट आवे तो केवल भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। और जो कोई परमात्मा की शरण में जाता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। बंधुओं आज भगवान की पुकार भगवान को टेर रहे हैं कि प्रभु आखिर इस दलदल से हमें कब उबारोगे। जेल काट रहे हैं दोनों प्राणी वसुदेव देवकी। वो समय आया जब मैया देवकी के पहला गर्भ ठहरा। जब वो समय पूरा हुआ तब जाकर के आज इधर तो कंस बहुत विकराल हो रहा है दिन पर दिन। इधर कंस हो रहा था दिन पर दिन विकराल, अरे उधर देवकी मात ने जाया पहला लाल। इधर तो कंस दिन पर दिन विकराल होता जा रहा, उधर मैया देवकी ने एक बालक का जन्म दिया। उस बालक का नाम है बंधुओं कीर्तिमान। उस बालक का नाम है कीर्तिमान। आज उस बालक को जैसे जन्म दिया वसुदेव फौरन देवकी के पास आए और बोले देवी अब ये हमारे हवाले करो इस लाल को, मैं अपना कर्जा चुकाऊं। देवकी बोली थोड़ा ठहर जाओ, जरा सोचो, हम तुम तो मानव हैं, पशु पक्षियों के अंदर भी अपने बच्चे के लिए ममता होती है। स्वामी हम आप तो मनुष्य हैं। वसुदेव कहने लगे देवी मैं मजबूर हूँ, मैंने वचन दिया है। देवकी देवकी आज लोग वचनों से नहीं बदलते। देवी क्षत्रिय लोग जब जो संकल्प कर, वसुदेव कहने लगे देवी क्षत्रिय जब प्रण कर लेते हैं तो फिर अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे लाओ इस लाल को कंस के सुपुर्द कर आऊं। ले लिया बालक को। वसुदेव जी महाराज पहुंच गए कंस के यहाँ
उस बालक को मेरे बंदों कंस के हवाले कर दिया। और जैसे कंस के हवाले किया, कंस 1 मिनट सोचने लगा। वसुदेव जी वचन के पक्के हैं, मेरे को डर है देवकी की 8वीं संतान से। मेरे को खतरा तो देवकी की 8वीं संतान से है। इस बेचारे फूल को मारने से, इस बेचारे फूल को मसलने से क्या लाभ मिलेगा हमें? कंसराज कहने लगा, ले जाओ वसुदेव जी, इससे हमें कोई खतरा तो है, ले जाओ। मेरे बंदों जैसे पीछे मुड़े, चलने लगे, वैसे ही नारद बाबा आ गए। नारद बाबा आ गए और कहने लगे, कंसराज तुम बड़ी भूल कर रहे हो। सारी कहानी बतलाई, यहाँ तक कि पृथ्वी पर गोलाकार दायरे में 8 रेखाएं खींची बंदों। और कंस से कहने लगे, देवऋषि नारद सुनो कंस राज, देखो इस गोल दायरा को निहारो और इसको देख करके बताओ कौन 8वीं और कौन पहली। अब उस गोल दायरे को देख रहा है कंस, उसको सब 8वीं सब पहली लग रही है। अब जाकर के नारद बाबा कहने लगे, बस इसी तरीके से जो बच्चों का क्रम है, ठीक इसी तरीके से हो सकता है कंसराज, धोखा मत खा जाना। मेरे बंधुओं, नारद जी ने भरमा दिया कंस को, नारद जी ने कंस को भरमा दिया। कंस फौरन जाता है और वो देवकी वसुदेव का पहला लाल उनकी गोदी से छीन करके और पृथ्वी पर पटक देता है। इधर तो कंस उस पहले लाल को उसकी हत्या करता है और उधर दूसरी तरफ से नारद बाबा जेल में देवकी और वसुदेव के पास पहुंचते हैं और कहते क्या हैं? कहते क्या है? सुनो, कहते क्या है नारद बाबा? हे दंपति तुम बड़ भागी हो। भैया, नारद बाबा ने देवकी मैया के पहले लाल को मरवाया है अभी अभी कंस से, और देवकी के पास जाकर के बोल क्या रहे हैं? हे दंपति तुम बड़ भागी हो, भगवान तुम्हारे आए। नारद ने बालक मरवाया है, लेकिन जेल में आकर के कह रहे हैं कि हे दंपति तुम दोनों बहुत बड़े भाग्यशाली हो। भला बताओ, बच्चा मरवाया, बता रहे हैं बड़े भाग्यशाली हो। किस लिए? क्योंकि नारद बाबा भविष्य देख रहे हैं। नारद बाबा भविष्य देख रहे हैं, कहने लगे हे देवकी वसुदेव, तुम्हारे यहाँ भगवान का अवतरण होगा, तुम्हारे पुत्र कहलाकर के सारे संसार का कष्ट
कष्ट, सारे संसार का दुख मिटाएंगे। इसलिए तुम बड़ भागी हो दोनों। देवकी वसुदेव कहने, देवकी एकदम पुकार उठी, बाबा 1 मिनट, हमें आप ये बता दो कि भगवान 8वें चक्कर में ही क्यों आएंगे हमारे यहाँ? पहले चले आए, पहले क्यों नहीं आएंगे? 8वें बार में क्यों आएंगे? नारद बाबा कहने लगे, जानना चाहते हो देवी? सुनो, पहली बात, जो तुम्हारा बालक हमने जो कंस के हवाले किया है उसका मोह छोड़ दो, क्योंकि कंस का जो पाप का घड़ा है अभी खाली है, और कंस के पाप का जब तक घड़ा भरेगा नहीं तब तक भगवान ही नहीं। हर एक प्राणी के 2 घड़े हैं बंधु, हमारे आप सभी के 2 घड़े हैं। एक घड़ा है पुण्य का और दूसरा घड़ा है पाप का। कुछ लोग कहते हैं फला आदमी बहुत पूजा करता है, बहुत भक्ति करता, दिन भर घंटी हिलाते रहा, भगवान पूजा करते रहा, और तब वो बेचारा बड़ा परेशान रहता है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि उसका जो पाप का घड़ा है ना वो खाली हो रहा है बिंदु, पाप का घड़ा खाली हो रहा है और उसका पुण्य का घड़ा भर रहा है। कोई दुष्ट व्यक्ति होता है, वो जितना ही दुष्ट कर्म करता है उतना माल पानी काट देता है। जितना भी दुष्ट कर्म करता है उतना फलिहाद लोग कहा, देखो आप बाबा बने घूमत घंटे लाओ, आप भूखे मर तुम्हारे मारे घूमत, फलनवा देखो जैका देखो तहिका जो है जड़ी दे, और तब वो जो है माल पानी काट। क्यों माल पानी काटता है? क्योंकि बंधु उसका जो पाप का घड़ा है वो भर रहा है। माल पानी जब तक काटेगा जब तक उसका पाप का घड़ा फूल नहीं हुई जाएगी, और जिस दिन फूल होगा बस सीताराम। मेरे बंधु ये बात नारद बाबा ने जब बताई, मैया देवकी को तसल्ली बन गई। लेकिन मैया बोली, महाराज एक बात बताओ, भगवान पहले क्यों नहीं, पहले आ जाए? अरे पहले अभी कंस का जो पाप का घड़ा भरने में देर है, इसलिए पहले जब तक भर नहीं गई तब तक भगवान नहीं। इसलिए देवकी तुम्हें इंतजार करना होगा। बंधु परसों नरसों हमने बोला था 3 शब्द, एक है परमार्थ, दूसरा है पुरुषार्थ और तीसरा है प्रतीक्षा। अगर भगवान को पाना है, अगर भगवान को हम आपको पाना है तो ये 3 गुण होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति में, जिस प्राणी में 3 गुण हैं वो जरूर परमात्मा को परमात्मा उसे अपना लेगा, जरूर वो भगवान को पा जाएगा। 3 गुण, परमार्थ, पुरुषार्थ और प्रतीक्षा। और ये तीनों गुण गिद्धराज जटायु जी में थे। ये तीनों गुण गिद्धराज जटायु जी में थे। परमार्थ भी था। परमार्थ एक नारी के लिए एक पक्षी होकर के मैदान किया, जंग लड़ा रावण से, और जब रावण से गिद्धराज लड़ने लगे, रावण पेश नहीं पा रहा था, तो रावण ने कहा कि आप बहुत बलशाली लग रहे हो, आपकी मौत कहाँ है? तो गिद्धराज ने बेचारे सत्यवादी बतला दिया रावण के मौत हमारी है पंखों में। गिद्धराज कहने लगे रावण से, अब तुम्हारी मौत कहाँ है? मेरे बंधु, रावण ने झूठला दिया कि हमारी मौत है हमारे दाहिने पैर के अंगूठे में। यानी रावण समझ रहा है यह दादा पक्षी है महाबलवान, अगर यह पक्षी हमारे पैरों की तरफ जावे और तब हम अपना काम करें। यही हुआ मेरे बंधु। दुष्ट कभी सच नहीं बोलेगा, दुष्ट कभी सच नहीं बोलता है। रावण ने झूठ बोल करके और क्या कहते हैं गिद्धराज जटायु की मृत्यु का स्थान जाना, और जैसे रावण के पैर की तरफ गिद्धराज बढ़े वैसे
तलवार उठाई और पंख काट दिए, लेकिन परमार्थ किया। गिद्धराज ने परमार्थ किया मेरे भाई, और परमार्थ में पुरुषार्थ भी किया, लड़े भी, और उसके बाद में प्रतीक्षा करी। काफी देर तक प्रतीक्षा करते रहे। गिद्धराज जब तक नहीं मरने वाले, जब तक भगवान को देख नहीं लेंगे। मेरे बंधु, भगवान राम जब उधर से काफी समय हो गया, तब जब आकर के गिद्धराज के पास में आए और क्या बोले, कहने लगे, गिद्धराज राम कहा तन राखहु ताता, 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 राम शरीर रखूं? अब जो मेरे सामने आया है वो सारी सृष्टि का नायक है, और जब मैंने उस प्रभु के दर्शन कर लिए, फिर अब शरीर रखने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तब भगवान ने अपनी गद्दी गिद्धराज को प्रदान की। प्रतीक्षा करना चाहिए भगवान को पाने के लिए प्रतीक्षा बहुत जरूरी है, परमार्थ बहुत जरूरी है। मेरे बंधु, नारद बाबा कह रहे प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, और एक न एक दिन वो समय जरूर आएगा जब भगवान तुम्हारे घर आएंगे। मेरे भाई, इस प्रकार नारद जी तो चले गए, और देवकी मैया के इस प्रकार एक एक करके बंधु 6 संतानें हुई। एक एक करके हुई 6 संतान समाप्त, तब आए श्री शेष जी, समय हुआ वो प्राप्त। 7वें नंबर पर शेष भगवान आए, और जैसे शेष भगवान आए, कहते हैं कि भगवान ने आदेश दिया योग माया को कि ये जो देवकी का 7वां गर्भ है, आपको जाना है, देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना है। बंधु, भगवान की योग माया ने यही किया, जाकर के देवकी के गर्भ को 7वें गर्भ को खींचा और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, रोहिणी के पेट में स्थापित कर दिया। बंधु, लेकिन कंस को खबर मिली, कंस को खबर मिली कि देवकी का 7वां जो गर्भ है वो नष्ट हो गया। गर्भ देवकी बहन का हुआ 7वां नष्ट, इस संदेश ने कंस को दिया बहुत ही कष्ट, और दोबारा से, पहले तो आजाद कर दिया था कि आपको सिर्फ मथुरा में रहना है, जेल से आजाद हो, लेकिन मथुरा के बाहर नहीं जाना है तुम्हें। लेकिन जब सुना 7वां गर्भ नष्ट हुआ, सोचने लगा कोई छल हुआ है हमारे साथ, फौरन मेरे बंधु देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। और जब दोबारा जेल में डाला तो जितनी भी प्रजा थी, मथुरा के लोग थे, वो कंसराज पर भड़क गए और सब कहने लगे, सब लगे एक स्वर में कहने, हम रण प्रचंड कर डाले।
सिंहासन, जालिम राजा का सिंहासन हम खंड खंड कर ढाए। मथुरा की प्रजा की तरफ से आवाज आई, नारद बाबा पहुंचे, खबरदार जो तुम लोगों ने ऐसा किया, हार जाओगे हार जाओगे। खबरदार मत ठानना तुम उससे संग्राम, अरे किसी और ही साथी को करना है आसान। किसी दूसरी शक्ति को एक कार्य करना है, इसलिए सब लोग उसी परम शक्ति को पुकारो, वो आवे और एक कार्य होवे। सबने पुकार लगाई, सबने पुकार लगाई। नाथ फिर डूबते भारत को बचाने आओ, नाथ फिर डूबते भारत को बचाने आओ, नाथ फिर डूबते भारत को बचाने आओ, भारत को बचाने आओ, नाथ फिर डूबते भारत को बचाने आओ, नाथ फिर डूबते भारत को बचाने आओ, नाम मझधार में है पार लगाने 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 आओ। आज जैसे इतना सभी ने पुकारा, प्यार जिस भूमि को बोलो कभी भी करते हो, प्यार जिस भूमि से बोलो कभी भी करते हो, आज उस भूमि की विपदा मिटाने आओ, आज उस भूमि की विपदा नाथ फिर डूबते भारत को बचाने आओ, नाथ फिर डूबते भारत को बचाने आओ, नाथ फिर डूबते भारत को बचाने आओ, नाथ फिर डूबते भारत को बचाने आओ। इधर प्रार्थना की लोगों ने, भगवान की पुकार लगाई भगवान से। उधर बड़ा ही सुंदर लाइन है, भादों की अष्टमी दिन बुधवार है। आज ये कौन दिन है? बुधवार है ना। भादों की अष्टमी दिन बुधवार है, काली काली रात
बैठी है देवकी आसरा लगाए। सोच मैया ना जाने राम कब ले हैं अवतार हैं। ना जाने राम कब ले हैं अवतार हैं। काली काली राम बहुत पेड़ लगाए। आधी रात्रि का धीरे धीरे समय आ गया। बन्नो, आज जब सारे जीव सारे प्राणी जब सोने लगे धीरे धीरे, आज मैया उस कमरे में उस जेल में बंद है, अपने भगवान को पुकार रही है। क्या देखा? परमात्मा एक प्रकाश पुंज दिखलाई पड़ा मैया को। उस प्रकाश पुंज में बंद एक छोटी सी मूर्ति देखी मैया ने। देवकी मैया ने छोटी सी मूर्ति देखी। स्वप्न चल रहा है, ये सब स्वप्न में देख रही है। और जैसी वो देखती गई वही छोटी सी मूर्ति बंदो धीरे धीरे विस्तार पकड़ती गई, बड़ी होती गई, इतनी बड़ी हो गई कि सारा संसार उसी मूर्ति में समा गया। तब तो मैया देवकी की आंख खुली, और जब आंख खुली तो देखा सामने चतुर्भुजी मूर्ति खड़ी है। जैसे चतुर्भुजी मूर्ति को देखा देवकी मैया एकदम बोल पड़ी, कौन हो तुम? जैसे मैया के मुख से निकला, तुम कौन हो? आज भगवान कहने लगे, मैया तुमने पहचाना नहीं? सुनो मैं कौन हूं। मैं वह हूं बाकी रहता है, मैं वह हूं बाकी रहता है, मैं तू का झगड़ा जहान भगवान किया हुआ ब्रह्मा बोले वैसे ही मैया कहने की, प्रभु पहेलियां मत बुझाओ, सही सही बताओ तुम कौन हो? सही सही बताओ तुम कौन हो? क्या भगवान? अरे जो आंखें बाट जो भगवान मैया के सामने प्रस्तुत हो गए। और क्या बोले? सुन मैया, जो आंखें बात जो हसी, जो
करूं, मैं क्या करूं? बंधु, भगवान का प्राकट्य हुआ जेलों के अंदर। हुए जेल में पैदा देवकी ललन।